Namaste students, how you all are? Students, today I am here with a new trick. मैं यहाँ आज एक नई ट्रिक के साथ हूँ एंड द ट्रिक इज मीन्स थ्रू दिस ट्रिक आप लोग इजीली लेंथेनॉइड्स के नाम, उनके कॉन्फ़िगरेशन एंड उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लर्न कर लेंगे विच इज हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. Clear? So today I give you tricks with the help of which you can easily learn the name of the different lanthanoids with the series, lanthanoid series, along with their electronic configuration and their oxidation state. Now the trick is, ये मान लो that there are 4 students, Sarah, Pramod, Summer and Era. 4 बच्चे. These 4 are cousins. ये 4 cousins हैं. These 2 are real brother and sister. These 2 are real brother and sister. मान लो, ठीक है, ये 4 बच्चे हैं, 4 कजन है हमारे पास. ये 2 भाई बहन, ये 2 भाई बहन रियल सिस्टर है, बाकी ये कजन्स है. सो सेरा की मदर सेरा से बोलती है दैट ला सेरा मीन्स ला लेके आ, ला सेरा प्रसाद न्यू डोर से, ला सेरा प्रसाद न्यू डोर से, कोई नया दरवाजा है वहां से सेरा की मदर कह रही है कि प्रसाद लेके आओ. ला सेरा प्रसाद न्यू डोर से प्रमोद और समर यूं तो गधे. प्रमोद और समर, उसकी मम्मी कह रही है प्रमोद और समर वैसे तो गधे हैं, तो यूं तो को हम इंग्लिश में EYUN लिख देंगे. YUN ना लिख के EYUN लिख देंगे, ठीक है. यूं तो गधे हैं तब भी देना होगा. प्रसाद है तब भी देना, अब देना तब भी देना होगा. और सेरा की मदर एरा से बोल रही है, एरा तुम इधर बैठ कर लो, तुम यहां बैठ कर लो. यहां लिख लेते, यहां बैठ कर लो. सो ये एक स्टेटमेंट है जो एक सेरा की मदर ने बोला है. ला सेरा प्रसाद न्यू डोर से, प्रमोद और समर यूं तो गधे हैं तब भी देना होगा, एरा तुम यहां बैठ कर लो. अब इस स्टेटमेंट से कैसे हम लेंथेनॉइड सीरीज याद करेंगे? क्लियर? फर्स्ट इज LA, that is lanthanum. This is lanthanum. Clear? Second is CE, cerium. Now PR, presiodinium, presiodinium. ND, new door, first alphabet, ND, neodymium. हिंदी आ गया, उसको छोड़ देंगे. फिर P, here it is प्रमोद का यहाँ पे क्या होगा? PM means promethium. PM means promethium. Then SM, that is samarium. Then U means EU means European.
यूरोपियम, इतना क्लियर हुआ। ला सेरा प्रसाद नियोडोर से प्रमोद और समर यू मीन्स लेंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, and for this europium, then this write in Hindi, so हिंदी है तो neglect कर देंगे। then गधे that is GD that is gadolinium that is gadolinium है अगेन हिंदी वर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा हम छोड़ देंगे। देन उसके बाद तब मीन्स टीबी दैट इज टर्बियम, तब मीन्स टर्बियम। बी अगेन हिंदी। देना में अगर यहाँ पे डी वाई कर दे सो दैट इज डी वाई, डिस्प्रोसियम। Then HO that is holmium, then ER, then आपका क्या आ जाएगा ER that is erbium, then तुम that is TM, thulium, then यहाँ बैठकर मीन्स YB ytterbium, then low that is LU, lutetium। So in this way with the help of this sentence, इस सेंटेंस की हेल्प से आप ये डिफरेंट लेंथेनॉइड्स की सीरीज को इजीली लर्न कर सकते हो। दैट ला लेंथेनम, सेरा सीरियम, प्रसाद प्रेसियोडाइनियम, पार्सियोडाइनियम, न्यूडोर that is ND नियोडाइनियम, प्रमोद PM that is प्रोमीथियम, समर SM that is samarium, EU यूरोपियम, GD gadolinium, TB terbium, DY dysprosium, HO holmium, ER erbium, TM thulium, from tum you can correlate thulium, YB that is ytterbium and LU that is lutetium। सो बहुत इजीली आप इस सेंटेंस की हेल्प से अपनी 4F जो F ब्लॉक है उसकी लेंथेनॉइड सीरीज को इजीली क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। नाउ आई टेल यू ट्रिक विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो। सो हियर आर द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ 4F सीरीज के यहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स हैं। नाउ बिकॉज दिस इज लेंथेनम हमारा कौन सा एलिमेंट है ऑफ द 3D ऑफ दिस डी सीरीज का है हमारा एलिमेंट, 5D सीरीज का एलिमेंट है हमारा। इसके बाद हमारे क्या स्टार्ट होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा 5D1 6s2 एंड देन नोबल गैस यहाँ पे आएगी। नोबल गैस यहाँ पे कौन सी आएगी हमारी, बिकॉज दिस वन इज द 6th पीरियड, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन इज द 5th वन। जेनॉन हमारी 5th वन है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा जेनॉन, हियर इट इज जेनॉन। क्लियर। नाउ बिकॉज यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट है, F ब्लॉक स्टार्ट है, तो इसमें जो ट्रिक है वो क्या है, दैट यू हैव टू स्किप नंबर 1, मीन्स आपने 1 नंबर को स्किप करना है, मीन्स यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 2। नाउ बिकॉज ये हमारा जो सीरियम है उससे पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन है एंड इसमें एलिमेंट हमारा कहाँ एंटर कर रहा है 4F में, तो हमारा एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए, जेनन 4F1 5D1 6s2। क्लियर। बट आई सेड यू हैव टू स्किप 1 आपने स्किप करना है F ऑर्बिटल में और आपने डायरेक्टली 2 से स्टार्ट करना है। सो इफ आई राइट 2 here,
सो आई हैव टू राइट 0 है, मैंने यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। मीन्स अगर मैंने F में 2 लिखना है तो मैंने D में 0 करना होगा, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो पाएंगे। अदरवाइज द इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन डिफर कर जाएगा, विच आई कांट डू। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना आपको। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है, F पे। तो मैंने इनिशियली क्या लिखा, F1 D1, बट आई सेड यू हैव टू स्किप नंबर 1। आपने नंबर 1 को स्किप करना है, मीन्स इन प्लेस ऑफ नंबर 1 यू हैव टू राइट नंबर 2। आपने नंबर 2 लिखना है, और यहाँ पे अगर 2 आएगा तो 5D क्या हो जाएगा, 0। 5D बिकम 0। सो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4f एलिमेंट। क्लियर। अब इसके बाद लिखते जाओ, Zn 4f, आफ्टर 2 क्या आता है, 3, 5D 0, 6s 2, Zn 4f 4, 5D 0, 6s 2, Zn 4f 5, 5D 0, 6s 2, Zn 4f 6, 5D 0, 6s 2, Zn 4f 7, 5D 0, 6s 2। देन क्या आना चाहिए, Zn 4f 8, 5D 0, 6s 2। बट आपको पता है दैट इन F we have 7 orbitals. 7 orbital means as soon as we get F7, जहां पे हमें F7 मिलेगा मतलब that is highly stable because वो हाफ फिल्ड हो गया है। अब यहाँ पे मुझे 8 मिल रहा है, और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 5D में शिफ्ट कर दूं तो मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा, 7, मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f7, 5d1, 6s2। सो फर्स्ट यू हैव टू स्किप नंबर 1, आपने नंबर 1 को स्किप कर देना है। क्लियर। एंड हियर यू हैव टू स्किप 8। व्हाई? बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल। क्लियर। तो इंस्टेड ऑफ 8 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 1। देन बिकॉज यहाँ पे 8 आना था तो यहाँ पे कितना आता, 9, 4f 9, 5D 0, 6s2, Zn 4f 10, 5D 0, 6s2, Zn 4f 11, 5D 0, 6s2, Zn 4f 12, 5D 0, 6s2, Zn 4f 13, 5D 0, 6s2, Zn 4f 14, 5D 0, 6s2. Lutetium. Now lutetium is element of F block. F block का एलिमेंट है, लेकिन F में तो 7 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 14 तो फिल हो गए। अब 15 तो आ नहीं सकता, मीन्स एक ऑर्बिटल कहाँ जंप करेगा, D में, और जो वेकेंट स्पेस बनेगी उसमें हमारा क्या आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस द कॉन्फ़िगरेशन इज Zn 4f14, 5d1, 6s। क्लियर। सो इन दिस वे इजीली, मीन्स अगर आपको ये सीरीज याद है, इस सीरीज को याद करने से आप बाय हैंड बिकॉज सपोज यूरोपियम का आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया तो आप अपने माइंड में ये सीरीज लर्न कर लोगे। सीरीज लर्न करते ही आप काउंट करोगे यूरोपियम आ कौन से नंबर पे है, 1। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे, 7 नंबर में आ रहा है तो इट इज 4f7, 4f7 6s2। 8 नंबर पे आ रहा है तो बिकॉज इट इज 8 नंबर और F में 7 ही ऑर्बिटल होते हैं तो 4f7, 5d1, 6s2। अगर 10 में आ रहा है तो 4f10, 5d0, 6s2। अगर 14 में आ रहा है तो 4f14, 5d0, 6s2। एंड अगर 15th नंबर पे आ रहा है इंक्लूडिंग LA को इंक्लूड करके मैं बोल रही हूँ, अगर 15th नंबर पे आ रहा है तो 4f14, 5d1, 6s2। सो very easily you can remember the electronic configuration, and on the basis of the electronic configuration you can remember oxidation state also. oxidation state भी बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं।
फर्स्ट थिंग, डी ऑर्बिटल्स की तरह इनके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, 4f में ना। 4f और 6s में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जो f ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत आसानी से बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं शो करते हैं। क्लियर, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी लेस ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक में हमने पढ़ा था, डी ब्लॉक हैज अ नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में नहीं होता है। फर्स्ट थिंग, इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमारा कौन सा होता है, आपका +3। +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 के बाद +4 और +2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे वेरी करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इजीली लिख सकते हो। सो पहले तो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर हमारे पास 4f सीरीज है तो 4f सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, तो यहाँ पे फर्स्ट तो आप लोग सब में +3 लिख लेंगे, +3 +3 नाउ अलोंग विथ +3 कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो यहाँ पे हमें दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड, सीरियम। सीरियम में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, हेयर ऑल्सो आई हैड 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर मैं चारों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूं, आई गेट अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4। क्लियर, यहाँ पे +4 आया तो मैं यहाँ पे भी +4 लिख दूंगी इसके बाद वाले में, और इसके बाद वाले में मैंने +4 लिखा तो इसके नेक्स्ट वाले में +4 के साथ मैं क्या इंक्लूड कर दूंगी, +3। मीन्स सेकेंड में +4 क्यों लिखा ये पता चल गया आपको। नाउ इन थर्ड, बिकॉज इन सेकेंड आई विल पुट +4, इन थर्ड ऑल्सो आई विल पुट +4। यहाँ मैंने +4 लिखा तो मैंने यहाँ पे एक और नंबर बढ़ा दिया, दैट इज +2। और क्योंकि मैंने यहाँ पे एक और नंबर बढ़ाया तो इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया, यानी +3 रिमेन्स +3। अब यहाँ पे कौन सा नंबर बढ़ाया था मैंने, +2। सो हेयर आई इंक्रीज +2 +2 +2। देन यहाँ पे एज इट इज +3 बिकॉज वाई, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जैसे रिमूव होंगे आई गेट 7, मुझे 7 मिलेगा। 7 मिलेगा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, +3। मुझे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, +3। देन +3 +4 +3 +4, क्लियर। देन 2 +3 +3 रिमेन, +2 +3 +2 +3, देन 1 +3 रिमेन। तो मीन्स 3 के बाद आपने क्या करना है, इधर +2 और +4 को हमने सिंपली क्या करना है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐड कर देना है। हियर आई टेल यू दैट व्हाई यू हैव टू ऐड +4। देन नेक्स्ट में आप ऐड कर दीजिए, डबल कर दीजिए, नेक्स्ट में रिमूव कर दीजिए, +2 +2 बिकॉज आई हैव एडेड 2 हियर, +2 +2, then remove, then +4 remove +2 and +3. So in this way you can easily learn the different elements of the lanthanoid series. You can write by skipping number 1 and here the number 8. Clear, here the number 8 आप easily electronic configuration लिख सकते हैं and you can easily write the electronic oxidation state also. +3 is the general oxidation state, rest +4 and +2. So students, I hope you enjoyed this trick. I'll see you in my next video with the new topic.